क्या आपको भी लगता है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज जाने का टिकट सिर्फ उन्हीं के पास है जिनके रिपोर्ट कार्ड पर 95% लिखा होता है? अगर हाँ, तो आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। 12वीं के बाद विदेश में पढ़ाई करना अब सिर्फ टॉपर्स का सपना नहीं रहा। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी लेटेस्ट रिपोर्ट का खुलासा करेंगे जो आपकी सारी टेंशन खत्म कर देगी। क्या 60% वाला भी जा सकता है या 90% वाकई जरूरी है? सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए सारे डाउट्स को जड़ से खत्म करते हैं और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, परसेंटेज रिक्वायरमेंट क्या होती है। देखिए, हर कंट्री और हर यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया अलग होता है। अगर हम एक जनरल रेंज की बात करें तो ज्यादातर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए आपको 60 से 70% के बीच मार्क्स चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आपका ड्रीम किसी टॉप टियर यूनिवर्सिटी में पढ़ने का है, जैसे ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड, तो वहाँ कंपटीशन बहुत हाई होती है। ऐसी जगहों के लिए आपको कम से कम 80 से 90% या उससे भी ज़्यादा स्कोर करना होगा। यूएसए, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन रिलैक्स, अगर आपके मार्क्स थोड़े कम भी हैं तो भी आपके पास चांस है। कैसे? चलिए बताता हूँ। विदेश में पढ़ाई सिर्फ 12वीं के मार्क्स का खेल नहीं है, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी होते हैं। सबसे पहले आता है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। बाहर की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको आईएलटीएस या टॉफल जैसे एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं। ये टेस्ट चेक करते हैं कि आप इंग्लिश बोलने और समझने में कितने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे पर्सनल स्टेटमेंट यानी एसओपी, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहते हैं, इसमें आप बताते हैं कि आप वहाँ क्यों पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद आता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यानी एलओआर, जो आपके टीचर्स लिखते हैं कि आप उस कोर्स या पढ़ाई के लिए एक अच्छे कैंडिडेट क्यों हैं। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की डिटेल्स भी मांगी जाती है। तो दोस्तों, अगर आपका परसेंटेज थोड़ा कम भी है लेकिन आपका स्पोर्ट्स या किसी और भी स्किल्स में रिकॉर्ड अच्छा है, तो आपकी एप्लीकेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। अब आते हैं एक और जरूरी बात पर, और वो है पैसा। विदेश में पढ़ना महंगा हो सकता है, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको ट्यूशन फीस के साथ साथ वहां रहने और खाने का बजट भी पहले से प्लान कर लेना चाहिए। पर अच्छी बात यह है कि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं। ये स्कॉलरशिप्स आपके मार्क्स और आपकी ओवरऑल प्रोफाइल पर डिपेंड करती हैं, इसलिए सिर्फ रट्टा मारने पर नहीं, अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी बिल्डिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस और ध्यान दें। तो फाइनल फैसला क्या है? अगर आप 12वीं के बाद बाहर जाना चाहते हैं तो अभी से अपनी रिसर्च शुरू कर दें। सिर्फ मार्क्स के पीछे मत भागिए, बल्कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी काम करें। सही गाइडेंस और सही जानकारी के साथ आप अपना विदेश में पढ़ने का सपना जरूर पूरा कर सकते हैं। आप कौन सी कंट्री में पढ़ने जाना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।